हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट होगा मैम नेक्स्ट मंथ, मैम क्वीन मैम निगा फातिमा। मेरा ये ख्याल है कि आपके पास जो पर्सन है मैम निगा फातिमा के पास थोड़े से ना होने के बराबर है, और मैम क्वीन आपका ये है कि आपके पास जो 2 पर्सन है मैम ईमान इंडिपेंडेंट है इस टाइम पे, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है कि उनको हर चीज की पूछना नहीं पड़ता आपको, ठीक है। और मैं जो सर शाहजहां है आपने, हाँ, वो तो ज़ाहिर सी बात है मैम, वो बनती है, वो उनका हक भी है, ठीक है। और जो शाहजहान है उनका ये है कि वो अभी बिल्कुल समझ लें कि अभी आप पे डिपेंडेंट हैं, वो इन जी। तो मैम जो शाहजहां हैं उनका मसला ये है कि वो अभी आप पे थोड़े से डिपेंडेंट है, इंशाल्लाह वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद अपने ऊपर होते जाएँगे, ठीक है। वो कोई मसला नहीं है, बॉयज़ का मैंने आपको बताया थोड़ा इश्यू होता है, ठीक है। नाउ हमारे पास मैम 2 सेकंड मंथ के अंदर अब आप समझ लो कि आपका नेक्स्ट मंथ जो है ना वो सेकंड मंथ है, इन केस, ठीक है। 4 मंथ एक्शन प्लान के अंदर आपका जो मई वाला मंथ है ना वो आपका सेकंड मंथ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है सेकंड मंथ के अंदर मैम, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने पूरा ट्राई करना है कि आपने 15 जॉइनिंग्स करवानी है मैम, 15 जॉइनिंग्स करवानी है मैम क्वीन मैम निगा फातिमा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। डायरेक्ट, ना ना ना, ओनली डायरेक्ट, ओनली डायरेक्ट, ठीक है। मैम क्वीन जो मैं अब आपको एक्शन प्लान बताने जा रही हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर मैंने भी काम किया हुआ है, ठीक है। 15 ज्वाइनिंग आपकी मस्ट होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए मैम क्वीन या मैम निगाह फातिमा, एक जहाज है ना, जहाज जिसने आसमान पे उड़ना है, उसने ना पहले रिंग पर आना है, और जब जिस सरफेस से उठने उसने उठना है ना, उसने अपना सारा दबाव वहां पे डालना है, ठीक है। उसने उसको पता है कि एक दफा उसने उड़ान भर ली ना, तो जब वो आसमानों में जाएगा ना तो चाहे खुद को ढीला कर ले उसको इशू नहीं होगा, क्योंकि वो अब गिरेगा नहीं, ठीक है। तो आपका ये हिसाब होगा सेकंड मंथ के अंदर कि मैंने एक बार जब यहाँ पे अपनी साख बना ली ना, एक बार 15 पर्सन को बिल्ड कर दिया, ठीक है। तो मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाऊंगा जहां से मैं नीचे नहीं गिर सकता, ठीक है। क्योंकि मैम पहले आप काम कर रही थी, थोड़ी सी ज्यादा हुई, थोड़ी सी स्लो हो गई, थोड़ी सी ज्यादा आई, यानी कि आपने किसी भी पॉइंट पे खुद को ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया, ठीक है। एक बार आपने खुद को जब इस 4 मंथ एक्शन प्लान में प्रेशराइज कर दिया ना, पूरे 5 साल आपको कोई हटा नहीं सकेगा आपके इस सिस्टम से, ठीक है। जब आपने खुद को प्रेशराइज किया और 15 ज्वाइनिंग आपने कर ली, ठीक है। 15 ज्वाइनिंग मैम कर ली, ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है। नाउ मैम निगाह और मैम क्वीन, आपका आ गया थर्ड मंथ, ठीक है। आपका आ गया थर्ड मंथ, और थर्ड मंथ दैट इज कॉल्ड मई जून, जून हो गया, ठीक है। जो हमारा जून होगा ना वो हमारा थर्ड मंथ होगा एक्शन प्लान का, ठीक है। जून हमारा थर्ड मंथ होगा। थर्ड मंथ के अंदर मैम क्या नाम है, मैम क्वीन और मैम निगाह फातिमा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके पास 15 लोग आ गए वो वाले जो आपने इस मंथ करवाए, क्योंकि जब भी कोई बिगनर आता है ना, पहले 30 से 40 दिन के दुरानिया जो होता है ना वो उनका बड़ा मोटिवेशन वाला होता है। वो इस पोजीशन पे होते हैं कि आप उनको जो भी काम कहते हो ना वो इंस्टेंट करने के काबिल होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब जून के महीने में आप दोनों ने कोई काम नहीं करना, ठीक है। जून के महीने में आप दोनों ने कोई काम नहीं करना। आपने क्या करना है मैम, ईमान हो गई, सर शाहजहां हो गए, सर अली हो गया, सर अब्दुल्ला हो गया, सर कोई भी हो गया, ठीक है। आपने इन 15 के 15 लोगों को ना आपने सारी चीजें सिखा देनी है, ठीक है। इंटरव्यू करना पक्का करा देना है, इनकी रिव्यू कॉल पक्की करा देनी है, इनको ट्रेनिंग वीडियोस का बता देना है, इनकी क्लोजिंग पक्की दोबारा से करा देनी है, इनको लीड जनरेशन अपने हाथों से बता देना है कैसे होता है, जूम पे लाके इनको एक दफा अपनी डीलिंग दिखा देनी है, इनको एक दफा, यानी कि ना मैम आपने इनको अकाउंट बनाने से लेकर आपने एक A to Z सारी चीजें इनको क्लियर कर देनी है, ठीक है। मैम क्वीन, आपने अपने पर्सन्स को, यानी कि मैम इवन दो कि आप जो पर्सन आपके साथ 15 चल रहे होंगे उनके टारगेट का भी आपको पता होना चाहिए, और उस टारगेट के हिसाब से डेली आपने रात का चाहे 11 बजे का टाइम रख लें, आपने उनसे पूछ लेना भाई तूने क्या काम किया। आपने ब्रॉडकास्ट बना के रखनी है, ब्रॉडकास्ट के अंदर उनको तंग करके रख देना, ठीक है। डेली रात को 11 बजे मैसेज करना है, सिर्फ 2 लोग ही थे, सिर्फ 3 लोग ही काम करने वाले, सिर्फ 4 लोग, यानी कि आप समझ लो कि आपने ना उस महीने अपने पर्सन को छोड़ना नहीं है,
ठीक है, आप खुद काम नहीं कर रही, लेकिन चेक एंड बैलेंस आपने सब पे रखना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सर शाहजहां, आपकी 2% की कल क्लोजिंग हुई है, उनकी पेमेंट किधर है? ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राबिया, परसों आपकी 2% की क्लोजिंग हुई है, मेरे पास नाम मेंशन है, ये सर दिस वन और ये सर दिस वन, उनकी पेमेंट किधर है? यानी कि मैम क्वीन और मैम निगाह फातिमा, आपने ये तक उनका चेक एंड बैलेंस रखना है। ठीक है, आप कोई मशीन नहीं है। ठीक है, अगर आप उन पर्सन की उस महीने उनका बेड़ा उठाने वाली हैं, अगर आप उनको छोटी छोटी प्रेजेंटेशन देकर, आपने क्या करना है, आपने छोटी छोटी प्रेजेंटेशन भी बीच में उनको दे दी। ठीक है, आपने उनसे जो लर्निंग करते हैं उनके नोट्स भी मंगवाते रहना है। यानी कि मैम टोटली आपने उनको एक्टिव रखना है। ठीक है, आपका मैम निगाह फातिमा या मैम क्वीन शाहजहां को काम नहीं भी करना आता ना, तो उनको पता होना चाहिए कि रिव्यू कॉल क्या होती है। ठीक है, उनको पता होनी चाहिए कि क्लोजिंग कॉल क्या होती है। उनको ए टू जी एक एक चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने पूरा महीना कोशिश करनी है कि आपके सारे के सारे जो पर्सन है ना, उनको ए टू जी सारी चीजें पता लग जाएं। ठीक है, उनका जो टास्क है उसके हिसाब से आपने उनको काम पे लगा देना है। ठीक है, आपने प्रमोशन डाल देनी है, आपने कहना है महीने बाद मैम ईमान, अगर आपने 30K कर लिया ना, तो मेरी तरफ से आपको 2000 कैशबैक मिलेगा। सर शाहजहां, अगर आपने महीने बाद 40,000 कमा लिया ना, तो आपको मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा। ठीक है, यानी कि सर शाहजहां और मैम ईमान को नजर आ गया कि मैम क्वीन जो है ना, वो मेरे ऊपर नजर रख के बैठी हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैम इस मंथ शायद उनका वो वाला जो है ना रिजल्ट ना निकले जो आप एक्सपेक्ट करती हैं। ठीक है, नाउ अब हमारे पास आ गया मैम 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ आ गया मैम। अब 4 मंथ दैट इज कॉल्ड हमारे पास जून जुलाई। ठीक है, हमारे पास जुलाई आ गया मैम। अब वही 15 लोग जिनको आपने सारी चीजें सिखा के लगा दिया था, और आपने उनको सपोर्ट भी किया, आपने उनका टास्क कंप्लीट करने में पर्सन की क्लोजिंग भी की, आपने उनको हर चीज दी है। ठीक है, लेकिन अब आ गया आपके पास जुलाई मंथ एंड दैट इज योर लास्ट मंथ। ठीक है, दैट इज योर लास्ट मंथ। मैम अब आपने क्या किया, आपने उन्हीं 15 लोगों को लेकर, मैम जरूरी नहीं है कि ये 15 के 15 काम करेंगे। ठीक है, इनमें से रेशो निकलेगी, इनमें से 4 से 5 लोगों की भी अगर रेशो निकलती है, मैम यू आर लकी। ठीक है, यू आर लकी। ठीक है, आपने उन लोगों को, फिर भी आपने 15 का मार्जिन रखना है। 15 लोग आपके बिल्कुल फास्ट होने चाहिए, फास्ट एंड फ्यूरियस होने चाहिए। कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपके अच्छे लोग कभी कभार एक मंथ में अच्छा रिजल्ट नहीं ना निकाल पाते, तो बाकी के जो 10 लोग होते हैं ना, वो उसको ओवरकम कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कभी कभार। ठीक है, तो आपने क्या करना है मैम, कि जुलाई मंथ में उन्हीं 15 लोगों को सेम यही स्ट्रेटजी सिखा देनी है जो आप मई मंथ में करने वाली हैं। डन, समझ आ गई? आपने उन 15 लोगों को सेम वही स्ट्रेटजी सिखा देनी है जो मई जून में आपने की, और मई जून में आपने की, और आपने उनको भी लगा देना है उसी तरह, वो आगे अपने पर्सन्स को ऐसे ही गाइड करेंगे। ठीक है, आपने नौ आपका फर्ज यहाँ पे पूरा हुआ। वो पर्सन अब आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो अपना रिस्पॉन्सिबल खुद हो जाएगा। ठीक है, मैम ये वाला 4 मंथ प्लान अगर आप कहती हैं, अगर आप साल में, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, यानी कि आप साल में अगर 3 बार इस चीज को करेंगी, तो आप 5 साल में, ठीक है, 5 साल में आपकी जो अर्निंग है वो 1 लाख प्लस बहुत आराम से रहेगी। और आपकी जितने भी टास्क है, जो भी आपने अपना ड्रीम लिस्ट में लिखा होगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे पूरा होता जाएगा, आपको खुद भी नहीं बिलीव होगा। पहले अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम पे काम करना शुरू करें, आपने करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ड्रीम में काम करेंगी आप मई से। ठीक है, फिर आपने लॉन्ग टर्म ड्रीम पे काम करना है, फिर आपने अपने मिड, यानी के शॉर्ट मिड और लॉन्ग पे आपने इसी के साथ काम करेंगी ना, तो आपको खुद की एक डायरेक्शन भी मिल जाएगी। ठीक है, 5 साल की जो डायरेक्शन होती है वो आपको इसी के अंदर मिल जाएगी, ड्रीम लिस्ट की। समझ आ गई? मई से अगर आप स्टार्ट करती हैं, ठीक है, मई से अगर आप मैम निगा और मैम क्वीन अगर आप स्टार्ट करती हैं, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब क्लियर हुआ? मैम निगा फातिमा, मैम क्वीन। ठीक है, अगर ये 4 प्लान अगर आप दोनों फॉलो कर लेती है ना, यकीन करे 5
5 साल आपको आपके कैसे ये 4 मंथ निकलते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप उस टाइम पे सर शेरियार की तरह इतनी पावरफुल हो चुकी होंगी कि आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती होगी और लोग ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। ठीक है, एक बार अगर आपने एक्शन प्लान को फॉलो कर लिया, ठीक है, एक्शन प्लान जो है ना वो मेरा इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। दैट्स वाई मैंने अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा कर लिया हुआ है। पता है आपको, मैं अब मिड टर्म ड्रीम के ऊपर हूँ। ठीक है, मैं अब अपने मिड टर्म ड्रीम के ऊपर, जो मेरा 1 साल का ड्रीम है, ठीक है, और मैंने 1 साल के अंदर किस तरह से अपनी 3 चीजों को पूरा करना है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अगर एक दफा शॉर्ट कर लिया ना, अब मेरे लिए मिड करना कोई कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखो, सर शेरियार ने मुझे, हमें चांद रात को दिया था, जो है ना वो टास्क दिया था, और मैंने पर्सन कैसे लगवाए हैं। ठीक है, यानी कि अब हम इतने ट्रेन हो चुके हैं कि अब हमें पर्सन को ज्यादा गाइड करना ही नहीं पड़ता, हमारे मुंह से ही ऐसी बातें निकल रही होती हैं कि पर्सन के दिल में उतर जाए। ठीक है, उसके दिल में ऐसे उतर जाती हैं। तो जस्ट एक दफा अगर आपने ये 4 मंथ एक्शन प्लान कंप्लीट कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपके 5 साल कंप्लीट होंगे, और 5 साल के अंदर कैसे ये आपके 3 तरह के ड्रीम पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ आ गई? डन हो गया। मैम निगा फातिमा, मैम क्वीन। ठीक है, यकीन करें बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर आप 15 लोगों को जो काम आप सिखाएंगे उसके अंदर क्लोजिंग भी आती है। आपने अपने 15 के 15 लोगों को क्लोजिंग तक सिखा देनी है जब उनके उनको सिखाने का टाइम आएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग जो होती है वो आप हर एक ऐसा टाइम, मेरी तरह जो, जब मैं आपको बिलीव करें, पिछले महीने मेरा ऐसा टाइम गुजरा कि जब मुझे कोई क्लोजिंग का कहता था ना, मुझे गुस्सा आता था। ठीक है, क्यों? कि अब पता नहीं मेरे अंदर ना वो एनर्जी ही नहीं रही जो स्टार्ट में थी। ठीक है, मैं पर्सन को गाइड कर देती हूँ, मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे अब क्लोजिंग नहीं होती। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों में से कुछ लोगों को उठाया, 10 से 12 लोगों को, उनको क्लोजिंग सिखा दी, जिनमें मैम निगाह फातिमा आती हैं, मैम समिया आती हैं, और मैम क्या उसका नाम है, सर फहद आते हैं, और भी 5-6 लोग और हैं। ठीक है, मैम क्वीन और मैम खदीजा को तो पहले से ही आती थी। ठीक है, तो यानी कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को उठाया और उनको क्लोजिंग सिखा दी, यानी कि, और आपको एडमिन भी बना दिया। ठीक है, वो इस वजह से ताकि मेरा काम बंट जाए। ठीक है, ये काम आपका तब बांटा जाएगा जब आप उन 15 लोगों को ये सारी चीजें सिखा देंगी, और उन 15 में से 2 को उठा के अपने ग्रुप का एडमिन बना देंगी। ठीक है, आप यकीन कीजिए आपका इतना सारा का सारा तकरीबन काम जो है ना वो आपके पल्ले से उतर जाएगा। अब उनकी आपकी जिम्मेदारी वो ले लेंगे। ठीक है, फिर आगे से आगे शिफ्ट होती जाएगी और आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। समझ आई? ओके हो गया। सर शेर यार इतनी बड़ी अगर टीम लेके बैठे, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ अकेले संभालने वाले हैं? नहीं है, उनके साथ बकायदा 15 एडमिन ऐसे हैं। इस टाइम पे आप ब्रेनस्टॉर्मर में जाके सेटिंग्स में देख लो, 15 ऐसे एडमिन बैठे हैं जो उनकी टीम को संभालने वाले हैं। सर शेर यार जस्ट पूरे दिन में मेरा ख्याल है कोई 1-2 बार ग्रुप चेक करते होंगे, वो कर खुद कुछ भी नहीं कर रहे इतना खास। ठीक है, वो जस्ट करते हैं तो प्रमोशन, वो जस्ट करते हैं तो मोटिवेशन, वो जस्ट इस तरह के काम कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, अभी तक मैं नहीं समझती कि सर शेरियार अपने किसी भी पर्सन की क्लोजिंग करके दे रहे हैं, या रिव्यू कॉल करके दे रहे हैं, या इंटरव्यू कॉल करके दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि पर्सन को सेकंड मंथ के अंदर अंदर ये सारी चीजें सिखा के फारिग करा दो, उसको साइड पे कर दो, उसे कहो भाई अब तुम सीखो। ठीक है, अगर एक ऐसा पर्सन आपका जो आपके अंडर 5 ज्वाइनिंग लेके बैठ गया पहले ही महीने, तो आप उसको क्लोजिंग सिखा दो, उसको बच्चा ना बनाओ। ठीक है, उसको गोद में उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आप दोनों में से कोई भी ऐसा है जिसने अपनी 5 से 6 ज्वाइनिंग से तक जो है खुद मेरे से क्लोजिंग कराई हो। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि आप लोग की, मेरा ख्याल है कोई 3 से 4 लोग लगे होंगे आपके अंडर, और मैंने आप लोग को साथ ही क्लोजिंग सिखा दी थी। ठीक है, तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है, आप लोगों ने खुद किसी को भी खुद पे डिपेंडेंट नहीं करना। समझ आ गई है? मैम निगा फातिमा और मैम क्वीन। ठीक है, जब आपके 15 लोगों को सारी चीजें सिखाने का टाइम आएगा, तो उसके अंदर आप लोगों ने उन पर्सन को क्लोजिंग भी सिखा देनी है, वो पर्सन जिनके 5-5 6-6 डायरेक्ट लग चुकी हैं। ठीक है, उन 3 से 4 लोगों को सिखा दो, और उनमें से 2 से 3 लोगों को अपने ग्रुप का एडमिन बना दो, और एडमिन बना के आप उनके ऊपर जिम्मेदारियां डालना शुरू कर दो। ठीक है, वो खुद ही करेंगे, वो खुद ही काम करेंगे। समझ आ गई मैम क्वीन और मैम निगाह फातिमा? डन। ठीक है, ये था हमारा एक्शन प्लान, इसको फॉलो करें, नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह स्टार्ट कर लें। आई थिंक आपकी टीम इतनी कोई बड़ी खासी नहीं है, 1-2 लोग जो काम करने वाले इनको लैदा कर लो अपने साथ। ठीक है, उनको कॉल मिला लो, उनके साथ पूरा अपना एक प्लान जो है ना वो कर लो कि नेक्स्ट मंथ हमने यार क्या क्या करना है, यार तुम बताओ तुम बताओ। हम कोई एक दूसरे के कोई पीरियड नहीं है। ठीक है,
कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मैम क्वीन या मैम निका फातिमा मैं आपको भी कॉल करके पूछ सकती हूँ कि मैम क्वीन मैं इस मंथ ये वाला टारगेट रख रही हूँ, मैम निका आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी कि उस बंदे को अपना दोस्त बना लो, ठीक है, और उसके साथ बल्कि बैठ के प्लानिंग करो, ठीक है, और उसको अपने साथ चलाओ। समझ आ रही है? ठीक है, आपको जो बंदा लग रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट मंथ से अपने एक्शन प्लान पे फोकस करें इंशाल्लाह। बहुत अमेजिंग आप लोग इन फ्यूचर काम करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया? डन डनाडन। ओके ओके इंशाल्लाह ठीक हो गया। चले सही है, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, बाकी ज्यादा टाइम नहीं लेना आपका, और अच्छे से इसको फोकस करें, इसको फॉलो करें, ठीक है। ओके मैम क्वीन, ओके मैम निका फातिमा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।